ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं और आज तीसरा रविवार है। तो आज शाम को 6:30 बजे ओम शांति भवन में सबके लिए योग होगा। तो आज की जो बाबा की अव्यक्त मुरली है वो शिवरात्रि पर है। 93 वर्ष की मुरलियाँ शुरू हो चुकी है। तो यह 93 वर्ष में 19 तारीख को फरवरी के शिवरात्रि थी, तो 18 तारीख फरवरी बाबा की ये मुरली चली है 93 में, जिसमें बाबा ने शिवरात्रि पर क्या करते हैं भक्त और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। व्रत भी रखते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, 2 प्रकार का व्रत रखते हैं, खान पान का भी व्रत रखते हैं और साथ साथ पवित्रता भी एक दिन के लिए धारण करते हैं। लेकिन हमारा व्रत आजीवन है। बाबा के बने तो प्रतिज्ञा हमने की कि हम पवित्र भोजन खाएंगे और पवित्र रहेंगे। एक दिन के लिए नहीं, लेकिन ये सारा ब्राह्मण जीवन। और पवित्र रहना केवल काम विकार नहीं, पवित्रता का अर्थ बाबा बहुत गहरा बताते हैं। 5 ही विकार, केवल काम विकार नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकारों का भी व्रत। चलो कई बार मोटे मोटे व्रत तो मोटे मोटे विकारों को तो छोड़ते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे बहुत हैं, तो बाल बच्चों से बहुत प्यार हो जाता है। तो वो तो बाबा बताते हैं। और फिर बाबा कहे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, जिसका सब कुछ नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो, शुगर सब नॉर्मल हो, है ना, श्वास भी नॉर्मल हो। अगर श्वास कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, तो क्या कहा जाएगा, ये बीमार है। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारा जो श्वास है, ब्राह्मणों का श्वास कौन सा है, उमंग और उत्साह। तो कभी तो बहुत उमंग आता है, मैं ये करूँ बाबा के लिए, ये करूँ, ये सेवा करूँ, ये धारणा करूँ, ये मैं योग करूँ, बहुत उमंग आता है। और कभी देखो तो सारा उमंग ओम शांति, जैसे फुगा होता है ना, खूब फुगा जब
हवा भरते थे कितना सुंदर लगता है, बहुत फूलता है। और थोड़ी सी सुई लगी सारी हवा गुम, ओम शांति। तो स्थिति भी ऐसी बन जाती है बच्चों की। कभी तो बहुत उमंग उत्साह, इतना जोश, बात मत पूछो, परंतु दूसरी घड़ी सारा उमंग उत्साह खत्म, जोश खत्म। ये ज़रूर बाबा कहते हैं जोश के साथ होश भी होना चाहिए, लेकिन होश का मतलब ये नहीं है कि वो उमंग उत्साह ही खत्म हो जाए। तो आज बाबा ने विशेष शिवरात्रि का सही अर्थ क्या है वो बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 18/12/2022 है और ये मुरली है 18/2/93 की। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। हमारे त्रिसंबंध बाबा के साथ है ना, बाप, टीचर, सतगुरु। तो फिर बाबा के हमारे साथ जो संबंध है वो भी उसी अनुसार है। हमारे लिए शिव बाबा पिता है, तो शिव बाबा के लिए हम बच्चे क्या है, वारिस है। शिव बाबा हमारे लिए टीचर है, तो हम शिव बाबा के लिए विद्यार्थी हैं। शिव बाबा हमारे लिए सतगुरु है, तो हम शिव बाबा के लिए कौन हो गए, उनको फॉलो करने वाले, सच्चे फॉलोअर हैं, यही कहेंगे। तो बाबा कहे आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध, 3 संबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों का मालिक, सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। ये है पहला संबंध, वारिस हो। वारिस के साथ फिर दूसरा संबंध ईश्वरीय विद्यार्थी हो। तीसरा साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। वारिस भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और सतगुरु के प्यारे भी हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। ओम शांति भवन में मुरली थी 93, तो तब तक न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था। यहाँ ही शिवरात्रि मनाते थे बाबा के संग, और सवेरे तक बाबा होते थे। और सवेरे तो गुरु समझो, अगर बुधवार को है बाबा तो सवेरे गुरुवार होता था, तो दोपहर तो रात को 2-3 भी चलो बज जाते थे। तो सवेरे सवेरे भोग भी बना लेते थे और बाबा को आकर के ताज़ा ताज़ा भोग भी खिलाते थे, क्योंकि सुबह हो जाती थी ना। तो अगले दिन अगर गुरुवार होता था तो बाबा कहे, तो साथ साथ त्रिमूर्ति शिव बाप के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। बाबा के साथ हमारे 3 संबंध और हमारे 3 संबंध बाबा के साथ। तो बाबा कहे आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग में से सभी भाग भाग कर पहुँचे हैं। तो बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, क्योंकि शिव बाबा का जन्मदिन तो बच्चों का भी जन्मदिन है। तो बाबा पूछ रहे हैं मुबारक देने आए हो या लेने आए हो।
दोनों काम करने आए हो तो क्या होगा? हाँ, बच्चों ने बाबा दोनों काम करने आए हैं, शिव बाबा को मुबारक देने भी आए और हमारा भी जन्मदिन है तो बाबा से मुबारक लेने भी आए हैं। दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं ना, तो त्रिमूर्ति शब्द क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पर उसके लिए ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। उन्हों की फिर पालना होती है ब्राह्मणों की। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। केवल शिव बाबा ही नहीं, बच्चे ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं, क्योंकि बाबा त्रिमूर्ति है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी साथ में है, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी साथ में हैं, तो बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है ना। जब झंडारोहण करते हैं ना तो कितनी जयंतियाँ साथ साथ गिनाते हैं। शिव बाबा की जयंती, ब्राह्मणों की जयंती, फिर स्वर्ग की जयंती, फिर गीता की जयंती, कितनी जयंतियाँ साथ साथ हो जाती है। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए। बहुत आते थे कार्ड यहाँ पर, ओम शांति भवन में भी यहाँ सोफा लगा देते थे, खूब बड़े बड़े बाबा को कार्ड भेजते थे, कितने खिलौने भेजते थे बाबा को, तो सब यहाँ रखते थे। तो बाबा कहते हैं तो त्रिमूर्ति, तो बाबा कहे इसीलिए तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हो? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, हाँ, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पर अभी तक गा रहे हैं मुबारक के गीत। कार्ड वार्ड तो भेजे जो आए यहाँ उनके साथ, तो दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं बाबा को। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। अब ये तो हुई बधाइयाँ, अब इसके बाद बाबा देखो क्या कहते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात उत्सव बाबा कहते हैं उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है केवल खाना पीना नाचना गाना, ये कोई मनाना केवल नहीं है। हमारे डिक्शनरी में क्या है? मनाना का अर्थ है बनना, वो बन जाना। मनाना अर्थात बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे, वह सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अब आत्मा निकल गई, व्यक्ति मर गया, तो पहले तो वो देखते हैं ना
कि भाई कान से वो देखते हैं इसका श्वास चल रहा है कि नहीं, तो श्वास ही नहीं है इसका मतलब खत्म। तो बाबा कहते हैं जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। याद रखना, उमंग उत्साह हमारा कम हुआ माना जैसे श्वास ही हमारा रुक गया। सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। हर सेकंड उमंग उत्साह, ऐसे नहीं चलो एक सेकंड नहीं हुआ, हर सेकंड चाहिए ब्राह्मण उमंग उत्साह। एक सेकंड भी श्वास रुका तो भी कैसे बेचैनी होती है। तो बाबा कहे ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, वो भी नॉर्मल हो श्वास की गति। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं। अब कोई बहुत दौड़ दौड़ करके आया तो कैसे हाँफता है ना, श्वास तेज तेज चलता है। अब वो हर वक्त श्वास तेज तेज चले तो ये तो ठीक नहीं है ना। चलो फिर चले दौड़ के आया, उस समय थोड़ा श्वास ज़्यादा चला लेकिन फिर नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी एकदम लो हो जाता है, ऐसे भी होता है। तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। नॉर्मल हाँ ब्लड प्रेशर हो तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी फास्ट है, कभी बहुत स्लो हो जाती है। हाँ, ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी फास्ट या कभी स्लो हो जाती है? एक रस रहती है, उमंग उत्साह की गति एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। कभी बहुत उमंग, कभी कम हो जाए, कभी बिल्कुल न रहे, मानो ये तो बाबा कहते अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि हर घड़ी उत्साह और उमंग में रहना है। हर घड़ी उत्सव है संगम युग की। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं। चलो गीत गाते हैं, रास करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते हैं। हाँ, कितनी वैरायटी डिशेस बनती है, मानो बनती है। बाबा को भी खिलाते हैं। शिवरात्रि पर तो बाबा को ज़रूर पूरा ब्रह्मा भोजन खिलाते थे, कितनी चीज़ें बनाते थे। तो बाबा कहते हैं ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जा कर के मनोरंजन करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो ब्राह्मण जीवन थोड़ी कोई ऐसे दुनिया के लोगों की तरह हमारा है। तो बाबा कहते हैं और कहाँ जा कर के मनोरंजन मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे। दुनिया में तो ऐसे करते हैं, सागर के किनारे जाएंगे या बगीचे में जाएंगे, पिकनिक करेंगे, वो बहुत कुछ करते हैं। या फिर क्लब में जाते हैं। क्लब्स में भी बहुत होते हैं, कई क्लब्स होते हैं, उसमें खाना पीना चलता है, नाचना गाना होता है, फिर मीटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा के तुम थोड़ी वहाँ जा कर के करोगे, तुम सब यहाँ करोगे, मधुबन में करोगे या जहाँ भी। तो बाबा कहते हैं कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है। मधुबन क्या है? सागर का किनारा है, ज्ञान सागर का किनारा है, बगीचा भी है। शिव बाबा सागर है तो सागर का किनारा है, शिव बाबा बागबान है तो ये बगीचा है। और ये ब्राह्मण क्लब तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा क्लब है ये।
तो क्लब में बहुत कुछ मनोरंजन करते हैं। तो ये ब्राह्मण क्लब अच्छा है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, कैसी है श्वास की गति, उमंग उत्साह कैसे है। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। वो स्टेथोस्कोप लेकर के यहाँ चेक करते हैं ना श्वास की गति, फिर कहेंगे पीठ दिखाओ, फिर पीठ पर चेक करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को कोई स्टेथोस्कोप लेने की ज़रूरत नहीं है आपका उमंग उत्साह चेक करने लिए, श्वास चेक करने लिए। तो ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाला है। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच बन गई है। स्मार्टफोन तो है ही है, पर स्मार्ट वॉच, वो स्मार्ट वॉच में सब दिखाते, आपके शरीर का पूरा कितने कदम चले, क्या किया, वो सब उसमें दिखाते। मोबाइल के साथ साथ अटैच्ड होता है, बहुत लोग पहनते हैं। तो बाबा कहे आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। अब रात्रि का बाबा अर्थ बताते हैं, दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। तो अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना, कि ये आपका भी बर्थडे है, ब्राह्मणों को तो सुनाते हैं ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं शिवरात्रि, लेकिन अंतर ये है उन भक्तों की शिवरात्रि मनाने और हम बच्चों की शिव जयंती मनाने में अंतर क्या है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और हम क्या करते हैं, और आप तो ये क्या अंतर है, वो तो व्रत रखते और ही कुछ नहीं खाते हैं शिवरात्रि पर, और बाबा कहते आप तो पिकनिक करते हो। हाँ, पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, एक बार ही यह व्रत धारण कर लिया है। तो इसीलिए हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। उनको तो हर साल एक दिन शिवरात्रि आती है और वो व्रत धारण करते हैं। तो बाबा कहे क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उनको तो बार बार करना पड़ता, हर साल व्रत रखना पड़ता। वो भी एक ही दिन रखते हैं, फिर थोड़ी रखते हैं। उन को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? बाबा पूछ रहे पक्का व्रत लिया या थोड़ा कच्चा, कि बाप समान हमें बनना है ना, व्रत लिया है ना, या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। एक दिन का तो व्रत नहीं है ना, आज मैं बाप समान बन के दिखाऊंगा, आज का ही दिन, कल फिर नहीं बनूंगा, ऐसे थोड़ी। या आज मैं ये परहेज करूंगा, कल नहीं करूंगा, ऐसे भी नहीं है। तो बाबा कहे जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी तो अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? चलो खान पान का व्रत रखते हैं, वैसे क्या सिद्ध होता है? अब आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना। वो एक दिन लेते हैं पर कॉपी तो हमको किया है ना, ब्राह्मणों को किया है, क्योंकि हम तो पूरा ब्राह्मण जीवन सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। फ्री तो नहीं है ना, मना जो चाहो, जो खाना चाहो खा लो, ये तो नहीं ना हमारे लिए। व्रत लिया हुआ है, हम ये नहीं खा सकते हैं,
बाहर का नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए कई बातों में हमको बहुत पक्का रहना होता है। तो बाबा कहते हैं या ये फ्री है कि खाना पीना जो भी चाहो खा लो, नहीं ना। तो पक्का व्रत है, वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, ऐसा तो नहीं है। आज तो चलो बहुत थक गया हूँ, खाना कौन पकाएगा, चलो वो होटल से ये हम खरीद लेंगे, होटल से मंगा लेंगे, ऑनलाइन मंगा लेंगे। दुनिया में तो ऑनलाइन बहुत कुछ मंगाते हैं खाना पीना। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहे पक्का व्रत है, वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता है तो क्या बनाएं? कोई ऐसे सोचे कुछ भी मंगा कर खा लेवे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो क्या? देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, वो व्रत रखते हैं शिवरात्रि पर, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना, व्रत रखते हैं। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? खान पान में कितने पक्के हो? पक्के हो? फिर बाबा पूछते हैं पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे। अब खाना पकाया ही नहीं तो भोग थोड़ी लगाएंगे। फिर कई बार से मंगा लिया, चलो कुछ भी खा लिया, तो चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते हैं क्योंकि पकाया ही नहीं। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। भोग भी लगाना है तो जरूर पकाना भी है ना। कई बार हम सुनाते, दादी जानकी ने एक बार हम टीचर्स का क्लास कराया, तो दादी ने कहा कि सब टीचर से पूछा आप लोग रोज सेंटर पर भोग लगाते हो? तो कुछ टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया। तो कहा क्यों भोग नहीं लगाते हो? तो कहा दादी जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो हम कुछ पकाते नहीं है। अभी अकेली है कोई सेंटर पर बहन तो पकाती नहीं है। तो कहा बाबा को भोग नहीं लगाती हो? बाबा को भोग नहीं लगाती हो, सेंटर पर भोग नहीं लगाती हो? दादी हम भी तबीयत ठीक नहीं, अकेली हूँ। दादी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या खाती हो? फिर थोड़ा सा खिचड़ी खा लेती हो ज़रा सा, क्योंकि पेट ठीक नहीं है, आधी आधी। तो कहा खिचड़ी का भी तो भोग लगा सकती हो, वैसे थोड़ी कि खिचड़ी का भोग नहीं लगा सकती हो। उस दिन आप ये कहो बाबा, ये नहीं कहो बाबा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खिचड़ी में नहीं खाऊंगी, थोड़ा खिचड़ी पका लूँगी। पर उमंग उत्साह से कहो बाबा आज आपको खिचड़ी का भोग लगाऊंगी हाँ, मैं खाऊंगी ये नहीं कहो, पर बाबा आज आपको खिचड़ी का भोग लगाऊंगी, क्योंकि खुद तो खाएंगे लेकिन बाबा को भी खिचड़ी का भोग भले खिलाओ ना, मना थोड़ी है, पर भोग तो लगाओ। हाँ, तो देखो ये भी बात है। तो बाबा कहते हैं ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं, हाँ ये भी तो पक्के हो ना, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं, खास पवित्र रहते हैं शिवरात्रि पर। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे। आज शिवरात्रि है, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज तो व्रत है मेरा, झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा। आज मैं हाँ किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत तो बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, परंतु पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है पवित्रता का व्रत। चलो काम विकार को जीता, क्रोध करने की छुट्टी है क्या? हाँ, तो बाबा कहते नहीं। तो पवित्रता का व्रत माना पांचों विकारों पर विजय। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात
काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं। हाँ, कौन है साथी काम महाशत्रु के? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये साथी है ना काम विकार के। तो जो 4 साथी काम महाशत्रु के हैं, उन्हों का भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, मानता नहीं है तो गुस्सा कैसे नहीं करूँगा, ऐसे कह देते हैं। तो अपने आप को छुट्टी दे देते हो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्या है? क्रोध के बाल बच्चे बहुत है, बहुत है। खाली आवेश है, नाराज होना है, चलो गुस्सा नहीं है तो अंदर में जैसे अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं, कई बातें होती है। और तो भले गुस्सा नहीं किया मुंह से, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चलता है। तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल करो। छुट्टी है नहीं, लेकिन आप अपने आप को छुट्टी दे देते हो। तो देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपने को जस्टिफाई करते हैं, मैंने जो ये किया ना ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। तो अपने आप को ठीक समझते। कैसे? तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। मुझे उसने जो ऐसे बोल दिया ना, मुझे तो गुस्सा उसने मुझे दिलाया, मेरे को नहीं आया गुस्सा। अब दिलाया बना पर किया तो तुम नहीं ना गुस्सा। तो क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। तो क्या करें? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बात करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते ना, बाबा कोई कहते आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। बाबा को कहते। तो बाप दादा क्या कहेंगे जब बाबा कोई ऐसे कह दिया, बाबा आप मेरी जगह होते तो आपको भी गुस्सा आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, चलो अभी के लिए तो माफ कर दिया। इतने तक तो आप चले गए कि बाबा को भी गुस्सा आ जाएगा, तो चलो माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। और बाबा थोड़ी कहेंगे बाबा को गुस्सा नहीं आता, बाबा थोड़ी आर्ग्यू करेंगे, बहस थोड़ी करेंगे बाबा, लेकिन बाबा कहेंगे ठीक है कर लिया, अभी आगे नहीं करना। तो बाबा कहे शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। अब रात्रि का अर्थ तो अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? सूर्य विश्व को रोशनी देता है तो स्वयं क्या होगा? हाँ, वो तो आग का गोला है एकदम, सूरज। तो वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं है ना। अब दीपक क्या होता है? वो ऊपर से तो लाइट होती है, लेकिन नीचे अंधेरा होता है। इसीलिए कहते हैं ना दिया तले अंधेरा। तो खुद तो चलो वो रोशनी दे रहा है, पर खुद को रोशनी नहीं है, खुद के नीचे अंधेरा है। तो बाबा कहते हैं दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं।
अंधकार हो ही नहीं सकता, सदा रोशनी है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। हम दूसरों का अज्ञान अंधकार मिटा रहे और हमारे पास ही अंधकार हो तो केवल दिए ही हुए ना, मास्टर ज्ञान सूर्य तो नहीं बने ना। तो रह सकता है अंधकार, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है अंधकार। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? कोई भी अंश है विकार का तो भी अंधकार ही कहेंगे ना। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, क्या दिखाते शिवरात्रि का? ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरा विकार खत्म हो रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, मनुष्य देवता बन रहा है। तो बाबा कहते क्या दिखाते हो उसमें? शिवरात्रि के चित्र में अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम क्या प्रतिज्ञा करते हैं? झंडे के आगे प्रतिज्ञा करते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, है ना, प्रतिज्ञा लेते हैं हम ये नहीं करेंगे या हम ये करेंगे। हाँ, तो फिर अगर कह दिया प्रतिज्ञा कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर भी करेंगे क्या? ऐसे है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। धर्त परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। तो बाबा कहते हैं सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, ऐसे तो नहीं ना। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। अगर प्रतिज्ञा कमजोर हो जाए, वो परीक्षा जो समस्या आई वो शक्तिशाली हो जाए तो उसको प्रतिज्ञा थोड़ी कहेंगे। तो इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, वचन दिया है मैंने, मैं अवश्य इसका पालन करूंगा, तो वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं, केवल मुख से नहीं करें प्रतिज्ञा, मन से करें। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती है, कि केवल मुख से किया ना, अंदर मन से नहीं किया तो शक्ति रहती है पर केवल शक्ति, सर्व शक्तियां नहीं। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और फिर किससे प्रतिज्ञा की? भगवान के साथ प्रतिज्ञा की, कोई कम बात थोड़ी है। तो और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन मना भव भी बनना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। उस परिस्थिति से आपको हटाने के लिए भी वो यंत्र बन जाता है, मन मना भव का मंत्र। लेकिन मन से करने से ये होगा, केवल मुख से नहीं। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है, अगर ये है नहीं करना है तो करेंगे, पर अगर मन में ये संकल्प आता है कोशिश करेंगे, करना तो है, बनना तो है, ऐसे ही खाली का, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए चलो कर लो, करना तो पड़ेगा। ऐसे तो इसलिए जैसे बेबसी से कहते हैं, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचता कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचता है कि बाप ने कहा है
और हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, निश्चित की सफलता हुई पड़ी है, तो निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए ये हाँ? तो बाबा कहते तो करना अर्थात तोता हो गया। तोता होता है ना, मुख से बोलता है बहुत कुछ पर करता थोड़ी है वो, खाली मुख से सीख लिया, रट लिया, जो मालिक ने कहा उसको रट लिया और वही बोलता है, परंतु उस अनुसार करता नहीं है। तो बाबा के बच्चे भी करना तो है पर ये तो इसका मतलब तोता हो गया, खाली बोल दिया क्योंकि बाबा ने कहा। तो ये तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वो सारा फाइल है बाबा के पास। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं प्रतिज्ञा के। अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना। केवल फाइल का पेपर डालते जाओ, फाइल को बड़ा बनाते जाओ, बाबा कहते वो नहीं करना, फाइनल करना। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखा तो आज एक और चिट्ठी डाल दी, फिर अगले साल फिर और चिट्ठी डालेंगे उसी की। तो बाबा कहते हैं वो तो फाइनल तो हुआ ही नहीं ना, चिट्ठियाँ ही डालते रहो तो फाइल बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे क्या? फाइल में चिट्ठियाँ बढ़ते जाएंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे या फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा। प्रतिज्ञा की, फिर वो प्रतिज्ञा कमजोर क्यों हो जाती है? एक कारण, वो एक शब्द है, भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है वो शब्द और कमजोर करता है वो एक ही शब्द। वो कौन सा है? वो एक शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, देह अभिमान में मैं आना, मैं। ये मैं शब्द प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं। अब मैं किया, वो बात आपकी हुई नहीं, आपने जिद की तो भी बात नहीं मानी गई मान लो, तो फिर दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं। मैं इतना सहन नहीं कर सकता, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, एकदम नम्र बन जाऊं, जो कहा जाए मैं बस वही सुनता रहूं, तो ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता, मुश्किल है। ये मैंपन कमजोर करता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं हो, तो ये मैं शब्द कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है ये मैंपन। तो शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ानी है। मैं की भाषा किसकी होती है? हाँ, बकरे की भाषा ना। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त विचारों ने तो बकरे को मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, बहुत चढ़ाते बकरे की बलि। तो ये तो मैं बेचारा करता रहता है, मैं, और उसका टांगे पकड़ करके और उसका एक धक से उसका सर काट देते हैं। हमने देखा है, इन्होंने देखा है, हाथ उठाओ, देखा है ऐसे?
हाँ देखा है, अच्छा। बहुत भयावह होता उस समय। वो मैं ऐसा चिल्लाता है, बात मत पूछो। और एक धक से वो मैं खत्म। पर वो सिर भी जो गिरता है ना, अभी गर्म खून होता है तो, और जो धर भी गिरता है, सिर अलग धर अलग, क्योंकि झाटकू एक धक से देवी के आगे वही बलि चढ़ेगी। तो और वो तड़पता है, वो सिर भी ऐसे, और फिर धर भी। सिर इतना नहीं, पर धर तो हमने देखा बिल्कुल सिर बिना, वो धर जो होता है वो ऐसे ऐसे कांपता है, क्योंकि खून तो गर्म होता है ना। तो बाबा कहते हैं, तो शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बिचारों ने तो बकरे की मैं करने वाले की बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं अपने लिए करो, सोचो। लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का है और रूप में मना रहे हैं। हाँ, वहाँ बकरे की बलि चढ़ चुके हो या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है तो प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा कि बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है? नहीं ना, क्या कहेंगे? बाबा के साथ प्यार के लिए सब कहेंगे 100% प्यार है। तो 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे भी कहेंगे। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें सब पास है, बहुत प्यार है बाबा से। प्यार में त्याग क्या चीज है? जब प्यार है उसके लिए त्याग क्या बड़ी चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। अभी फिर बाबा के आगे बहुत डबल विदेशी तो बहुत आते हैं शिवरात्रि पर, इस बार भी बहुत आएंगे शिवरात्रि पर डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी कमाल है। डबल विदेशियों की कमाल, बाप को पहचान लिया। तो एक कमाल है बाप को पहचान लिया, और दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने इस भिन्नता को एकता में लाया। डबल विदेशी पहले बहुत कहते थे, शुरू में आई ना, मेरे देश की कल्चर ये है, मेरे देश का फलाना है, देश का मेरा देश, मेरा मेरा मेरा, मेरी संस्कृति, मेरी कल्चर। लेकिन बाबा ने देखो एक मुरली चलाई, सबका मेरा मेरा खत्म हो गया। देखो वो बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? सबका है ब्राह्मण कल्चर। बस एक कल्चर है, सब ब्राह्मण, भले देश में रहो विदेश में रहो, एक ही ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारे देश का कल्चर तो ऐसा कहता है, या भारतवासी भी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। नहीं, न भारत न विदेश, हमारा कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मणों के का जो बाबा हमें कल्चर बताते, माना हमारे संस्कार, स्वभाव, दिनचर्या वही हो। ये नहीं हम तो विदेश में रहते इसलिए हम 4 बजे नहीं उठ सकते, ऐसे नहीं कहते हैं ब्राह्मण। विदेश में 4 बजे उठ माना योग करना, माना ये 4 बजे योग करना, हर एक, चाहे वो किसी भी देश में हो, पर उनके अनुसार 4 बजे। तो बाबा कहते हैं
अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। ये कभी नहीं कहना हमारा विदेश का कल्चर ऐसा कहता है या भारतवासी के हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। नहीं, न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? और क्या कमाल की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है विदेशियों की कमाल। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, ये गीत है बहुत प्यारा, बाबा आपने कमाल कर दिया है, गाते हैं ना बच्चे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा, तो जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, तो बाप भी फिर गाते हैं कि बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं बाबा। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं, देश विदेश। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो ये कैसे होगा, ये नहीं सोचो, कैसे के बजाय सोचो कि ये ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता है, ये होना मुश्किल है नहीं। हाँ, कैसे होगा ये कहना, ये बाबा कहते हैं ये ऐसे नहीं कहो, निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, ये रिपीट होना है। कई बार किया है, हर कल्प किया है, केवल रिपीट करना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, ये नहीं कहो, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएगी। संकल्प की हलचल है, होगा नहीं होगा पता नहीं क्या क्या, ये हुआ तो बाबा कहते हैं तो संकल्प की हलचल है तो वो सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, हाँ भी याद प्यार, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजानों द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव।
जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वो दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन: मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग तपस्या में, योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और कोई डबल